साथियों, मैं अतुल भारत आज आपके साथ में कक्षा 6 की भूगोल के जो पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट 1 और जो दूसरा पार्ट है इसी किताब का ग्लोब अक्षांश और देशांतर वो हमने पढ़ा था। तो हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इसको कि पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी कैसे सूर्य का चक्र लगाती है, उसको क्या कहते हैं, इस पार्ट में हम आज शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी सूरज के जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अभी हम वो देखेंगे किस तरीके से वह कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये हमने पहले भी पाठ में जाना है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसलिए पृथ्वी पे जीवन संभव है कि यहाँ पे जल और वायु है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे कि चित्र 3.2 में हम देख पा रहे हैं कि आधे हिस्से पे ही सूर्य की रोशनी पड़ रही है। जो पीला पीला हिस्सा है वहाँ दिन है और जो काला हिस्सा है वह वहाँ पे रात है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वह वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं आप, एक जो जहाँ से रोशनी पृथ्वी पे पीली भाग मतलब दिन और काला भाग अंधेरा है, वो जो वृत्त है उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखिए अक्ष जो हैं, जो लाइंस हैं, उन लाइनों से ये नहीं मिलता है, इसकी एक अलग ही रेखा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो क्या है, वह घूर्णन के समय काल है और उसी को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये प्रश्न आपको आगे मिलेगा कि पृथ्वी के घूमने के जो घूर्णन का जो समय है और दैनिक जो उसकी गति है, डेली की जो गति है, उसको क्या कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब देखिए यहाँ पे कोण बने हुए हैं। 3.1 में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव दिखाया गया है कि कक्षीय समतल किस तरीके से कि पृथ्वी हल्की सी जो उत्तरी ध्रुव है वो झुका हुआ है सूर्य की तरफ, जिसके कारण वह जो अक्ष है उससे 66.2 डिग्री का कोण बनाता है। और जब हम कहते हैं कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है तो हम बताते हैं कि 23.5 मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वह झुकी हुई है, अक्ष पे झुकी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी झुकी हुई है और कितने का कोण बनाती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की तीसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। देखिए अक्ष और कक्ष को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन, और कक्ष पे, ठीक है, आपको अक्ष और कक्षा इस तरीके से याद रखना है ताकि आप भूले नहीं। और उसे परिक्रमण कहते हैं, सूर्य के चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। एक कक्ष में एक पथ पर पृथ्वी का वर्ष या 365 1 और 6 घंटे दिन में सूर्य के एक चक्कर लगाती है। मतलब पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे में एक पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन हम इसको सिर्फ 365 दिन का ही एक दिन मानते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो
6 को अगर जोड़ा जाएगा 4 बार तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो इसके अतिरिक्त दिन को ही फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हर 4 साल बाद, हर 3 साल मतलब हर चौथे साल में एक लीप वर्ष होता है, ठीक है, और उसी को उसमें 366 दिन होते हैं, तो उस दिन फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो उसी को ही लीप वर्ष कहते हैं। इसको याद रखना है आपको। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी हमेशा एक ही तरह झुकी रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भूभाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं, जिसे ग्रीष्म ऋतु, वहाँ की ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्योंकि जब दक्षिण की तरफ ज्यादा सूर्य का भाग पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी, तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है और उस समय उत्तरी जो ध्रुव है, जहाँ पे हमारा भारत भी उत्तरी ध्रुव में स्थित है, वहां पे सर्दियां होती हैं। तो 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी विषुवत व्रत पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो उसे विषुव कहा जाएगा। और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जिस दिन विषुवत व्रत पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है और दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च में उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ हम लोग रहते हैं भारत में, वहाँ पे बसंत ऋतु होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ के देशों में शरद ऋतु होती है, वहाँ पे ठंड पड़ी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो है पाठ का अंत हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आओ कुछ करके सीखे, आप ये देख सकते हैं और खुद वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं चीज़ों को और सॉल्व कर सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं। आइए हम अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। इसका बहुत ही सिंपल है। जैसे आपसे हमने बात की थी कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। देखिए, मैंने बताया था कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है और कोण में फर्क है। तो यहाँ पे झुकाव कोण पूछा गया है, तो 66.5 डिग्री यहाँ पे कोण बनता है। इसको हमेशा याद रखना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये शुरुआत में पढ़ा था। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन, पृथ्वी का अपनी जगह पे घूमना घूर्णन कहलाता है, जो कि वो 24 घंटे में घूर्णन पूरा करती है। और परिक्रमण जो वह सूर्य का चक्र लगाती है, उसको परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष जो है वह हर चौथे साल में जो 366 दिन होते हैं, जिसमें एक साल में, उसको लीप वर्ष कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी को एक सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं।
तो जो 6 घंटे हैं वो हर चौथे साल में जोड़ के एक दिन बना लिया जाता है। और आपको खुद बताना है कि लीप वर्ष में कौन सा दिन और कौन से महीने में जोड़ा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आपको पता है कि उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर क्या है कि जब उत्तर अयनांत होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, और दक्षिण अयनांत होता है तो मकर रेखा पे दक्षिणी ध्रुव में सीधी पड़ती है। विषुव क्या है? विषुव क्या हमने बताया था कि विषुव जिस समय विषुवत व्रत पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, उसे विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? इसको आपको खुद देखना है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ हिंट प्रॉब्लम लगे तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जब उत्तरायण होता है और उत्तरी ध्रुव पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो जो उत्तर ध्रुव है उस पे पूरी रोशनी पड़ती है, उसके बहुत सारे हिस्से पे बहुत रोशनी पड़ती है, तो वहाँ पे कभी अंधेरा ही नहीं होता है। तो वहाँ 6 महीने दिन होता है, और उसी के अपोजिट दूसरे ध्रुव पे 6 महीने रात होती है। तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसे क्या कहते हैं? उसको परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? तो सूर्य की जो किरणें हैं वे विषुवत व्रत पर 21 मार्च को पड़ती है। ठीक है, 21 मार्च को आपको याद रखना। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, वो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो जो ऋतुओं का जो परिवर्तन है, ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है। पृथ्वी जो सूर्य के चक्र काटती है। खाली स्थान भरे। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं दिन। पृथ्वी का दिन जो होता है वह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, एक स्थिर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को आपको पता है उत्तरायण होता है सूर्य, और जो कर्क रेखा होती है उस पर सीधी पड़ती है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। जो सर्दियां होती हैं शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट पूरा हो गया। और आओ कुछ करके सीखिए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। पृथ्वी प्रत्येक महीने के 21 तारीख को होने वाले सूर्य एवं सूर्यास्त के समय को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखा था। इसमें निम्नलिखित के उत्तर भी दीजिए। किस महीने में के दिन सबसे छोटे हैं और किन महीनों में दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं। तो ये आपका काम है, आपको करना है। बहुत ही अच्छा है ये पार्ट, और मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।